अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल वेद एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है शो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। कहता है अगर आपको ये जो इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स इक्वल हैं तो आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद ये कंडीशन प्रूफ करो, ये कंडीशन बनाओ। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने ये कंडीशन बनानी है, ये आंसर लेके आना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इससे ये वाला आंसर लाने के लिए आपने इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट लेना है। डिस्क्रिमिनेंट लेने के बाद आपने इसको प्रूफ कर लेना। सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट लेने के लिए आप इस क्वेश्चन को नीचे ले आओ। क्वेश्चन क्या लिखी हुई है जिसको आपने सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसका आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अभी आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है। डिस्क्रिमिनेंट तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिया जाता है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड नहीं कर सकते। सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद आप इसका ये जो आंसर दिया ये प्रूव करो। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इक्वल के लेफ्ट साइड पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर फार्मूला है। आप फार्मूला ओपन कर लो, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। फर्स्ट का स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड करते रहो 2 एम सी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म वैसे की वैसी, ये जो ब्रैकेट थी इसका फार्मूला ओपन कर दिया, ए स्क्वायर वैसे का वैसी। अब इस इक्वेशन में आपके पास कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, तो आप क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो इक्वल के राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं उनको लेफ्ट पे ले आओ ताकि इक्वल की राइट साइड पे जीरो बन जाए। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसी प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस ए स्क्वायर इधर आके माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो एक जैसी टर्म्स है आप उनको आपस में सॉल्व कर लो। ठीक है, ये भी सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो ढूंढ लो, ये भी एक्स स्क्वायर वाली है, ये भी एक्स स्क्वायर वाली है। दो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है, आप इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है आपके पास। अब एक्स वाली टर्म एक ही है, इसको वैसे का वैसे नीचे ले आओ। लास्ट पे आपने चेक करना है कांस्टेंट। कांस्टेंट वाली दो टर्म्स है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों कांस्टेंट क्योंकि इनके साथ वेरिएबल नहीं दिया है, तो आप इन दोनों को इकट्ठा कर लो और प्लस कॉमन ले लो। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब आप इसका आसानी के साथ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट देखो तो रूट्स इक्वल हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा क्योंकि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स इक्वल होती है उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। लिख लो, सिंस रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू चाहिए तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। पहले ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू एक्स वाली टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट 2 एम सी, ये बी की वैल्यू। सी की वैल्यू जो इसमें कांस्टेंट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ, ये कांस्टेंट है इसमें। अब ए बी सी की वैल्यू मौजूद है, आप फार्मूले के अंदर पुट करो। पुट करने के बाद इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद आप ये आंसर प्रूफ कर लो, ये कंडीशन प्रूफ कर लो। फार्मूले के अंदर पहले बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू कितनी है 2 एम सी होल स्क्वायर माइनस 4 है, 4 वैसे का वैसे। ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एम स्क्वायर। आगे सी है तो सी की वैल्यू कितनी है आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स दी गई हैं। आप पहले फर्स्ट टर्म को देखो। फर्स्ट टर्म में 2 एम सी होल स्क्वायर है, दो या दो से ज़्यादा वैल्यू जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हो, होल जो पावर होती है सबको अलग अलग दे देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 वैसे का वैसे ही। अब ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। इसकी फर्स्ट टर्म को लो, इसकी दोनों टर्म के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दो। प्लस 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 1 सी स्क्वायर टाइम सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 ए स्क्वायर टाइम ए स्क्वायर। अब सेकंड टर्म को लो, प्लस एम स्क्वायर को प्लस माइनस माइनस, ये प्लस 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 सॉरी एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर ही रहेगा। प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर ही रहेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे आप देखो तो ये फर्स्ट टर्म वैसे की वैसी,
सेकंड टर्म में ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट खत्म करने के लिए आप -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस 4c स्क्र टाइम्स 4c स्क्र, माइनस माइनस प्लस 4a स्क्र टाइम 4a स्क्र, माइनस प्लस माइनस 4m स्क्र c स्क्र टाइम 4m स्क्र c स्क्र, माइनस माइनस प्लस 4m स्क्र a स्क्र टाइम 4m स्क्र a स्क्र इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे कोई ब्रैकेट नहीं है और राइट साइड पे 0 है, तो आप क्या करो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए जो एक जैसी टर्म्स है उनको सॉल्व कर लो। सबसे पहले आप देखो तो 4m स्क्र c स्क्र, m स्क्र c स्क्र वाली टर्म देखो। ठीक है, ये भी m स्क्र c स्क्र वाली है, लेकिन एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, प्लस 4m स्क्र c स्क्र माइनस 4m स्क्र c स्क्र के साथ कैंसिल। अब ये दो टर्म्स कट गई हैं। अब सेकंड टर्म है c स्क्र, चेक करो c स्क्र वाली कोई टर्म है, नहीं है, तो इसको वैसे का वैसे लिख लो। नेक्स्ट आ रही है a स्क्र वाली टर्म, a स्क्र वाली टर्म है कोई, नहीं है, तो इसको भी वैसे का वैसे लिख लो। m स्क्र a स्क्र वाली टर्म भी कोई नहीं है, तो इसको भी वैसे का वैसे लिख लो। ठीक है, अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे आप देखो तो -4 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। -4 कॉमन लेते हो तो अंदर क्या रह जाएगा, c स्क्र माइनस a स्क्र माइनस m स्क्र a स्क्र इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब आपने इन तीनों टर्म्स में से -4 कॉमन लिया है, साथ माइनस भी है, तो इन तीनों के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब c स्क्र ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है c स्क्र माइनस a स्क्र माइनस m स्क्र a स्क्र, इसको इधर आने तो -4 मल्टीप्लाई और इसको दूसरी साइड पे ले लो, डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इसको इधर रिमूव कर दो आप। c स्क्र माइनस a स्क्र माइनस m स्क्र a स्क्र इज इक्वल टू -4 जब 0 के साथ जाकर डिवाइड होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन के मुताबिक हमें क्या चाहिए, c एक लेफ्ट साइड पे चाहिए, एक साइड पे चाहिए, तो हम c को इधर रहने देते हैं, साथ जो माइनस a स्क्र माइनस m स्क्र a स्क्र है इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, माइनस a स्क्र उधर जाके प्लस a स्क्र, माइनस m स्क्र a स्क्र है तो प्लस m स्क्र a स्क्र हो जाएगा। ठीक है, c स्क्र वैसे का वैसे। इक्वल की राइट साइड पे देखो जो हमने कंडीशन बनानी है, लेफ्ट साइड पे तो c स्क्र है वो हमने प्रूव कर लिया, राइट साइड पे क्या है, a स्क्र इंटू 1 प्लस m स्क्र है। अगर आप इन दोनों में से a स्क्र कॉमन लेते हो तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस m स्क्र। इसका मतलब है जो कंडीशन हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक है, जो कंडीशन हमें रिक्वायर्ड थी, जो प्रूव हमने करनी थी वो हमने कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन m स्क्र mx प्लस c होल स्क्र माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। कहता है आपको जो इक्वेशन दी है अगर उसकी रूट्स इक्वल हों, ठीक है, जो इक्वेशन दी है अगर उसकी रूट्स इक्वल हों तो आप क्या करो, इसको सॉल्व करते हुए कंडीशन फाइंड करो। कंडीशन का मतलब है आप इसको सॉल्व करो, आंसर फाइंड करो। अब इसमें तो कंडीशन दी गई थी, जो हमने साबित करनी थी वो हमने देख के प्रूव कर लिया, लेकिन इसमें कंडीशन नहीं दी गई, इसमें कंडीशन भी आपने खुद फाइंड करनी है। तो आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर फाइंड करो। अब इसको आपने सॉल्व किस तरह करना है, सेम यही, इसका सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए इसको नीचे ले आओ, mx प्लस c होल स्क्र माइनस 4ax। अब इसका आप डिस्क्रिमिनेंट आसानी के साथ फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, सबसे पहले बनाई। अब यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई, तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे ये फार्मूला ओपन हो रहा है, mx प्लस c होल स्क्र a प्लस b होल स्क्र वाला, तो फार्मूला ओपन कर लो। फर्स्ट का स्क्र m स्क्र x स्क्र प्लस सेकंड c का स्क्र प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड करते हो तो आपके पास कितना आता है, 2mcx माइनस 4ax वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ब्रैकेट खत्म हो चुकी है, जो फार्मूला आपने अप्लाई किया था, जो दिया था वो आपने ओपन कर लिया। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो एक जैसी टर्म्स है आप उनको सॉल्व कर लो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आप देखो तो एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, इसको वैसे का वैसे। अब एक्स वाली दो टर्म्स है, आप इनको क्योंकि एक्स स्क्वायर के फ़ौरन बाद एक्स वाली आती है तो आप इन दोनों को लो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के बाद लिख लो कांस्टेंट प्लस सी स्क्वायर एंड पे लिख लो इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। अब एक्स वाली दोनों टर्म से आप एक्स कॉमन ले लो तो अंदर क्या रह जाएगा, 2mc माइनस 4a। तो एक्स आपने कॉमन ले लिया प्लस सी स्क्वायर वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब एक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट आप देखो तो इसकी भी रूट्स इक्वल हैं, ये रूट्स इसकी इक्वल हैं, तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। आप लिखो सिंस रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है,
एक्स स्केयर वाली टर्म के साथ जो काफिशिएंट एम स्केयर वो ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू इसमें जो एक्स वाली टर्म के साथ काफिशिएंट 2mc-4a ये बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू इसमें जो कांस्टेंट दिया वो सी स्केयर है, तो सी की वैल्यू कितनी है सी स्केयर। अब ए बी सी की वैल्यू मौजूद है, फार्मूले के अंदर पुट करो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद आप इसकी कंडीशन फाइंड कर लो, आंसर फाइंड कर लो, ठीक है। तो फार्मूले के अंदर पहले बी स्केयर है, बी की वैल्यू कितनी है 2mc-4a, इसका होल स्केयर -4 वैसे का वैसे ही ए की वैल्यू कितनी है एम स्केयर, सी की वैल्यू कितनी है सी स्केयर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म में फार्मूला ओपन हो रहा है, फार्मूला ओपन कर लो 2mc-4a होल स्केयर, a माइनस बी होल स्केयर वाला फार्मूला है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, फर्स्ट का स्केयर लेते हो 2mc होल स्केयर 4m स्केयर सी स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर लेते हो 4a होल स्केयर लेते हो 16a स्केयर, दरम्यान में माइनस है, -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड करते हो तो वो आपके पास कितना आता है 16 mc-a -4 माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस -4 m स्केयर सी स्केयर वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0, ठीक है। फार्मूला ओपन कर लिया, फार्मूला ओपन करने के बाद आपने ये जो टर्म दी थी तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना है -4 m स्केयर सी स्केयर, ठीक है। अब इक्वल के जो लेफ्ट साइड पे एक जैसी टर्म्स है हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म में है m स्केयर सी स्केयर वाली एक ये टर्म है, +4m स्केयर सी स्केयर -4m स्केयर सी स्केयर कैंसिल, ए स्केयर वाली एक ही टर्म है इस पूरी इक्वेशन में तो इसको वैसे का वैसे नीचे लिख लो, mc-a वाली भी एक ही टर्म है इसको भी वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू 0। अगर आप देखो तो इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो दो टर्म्स दी गई हैं इनमें से 16a कॉमन आ रहा है तो आप इन दोनों में से 16a को कॉमन ले लो, ठीक है। 16a कॉमन लेते हो तो अंदर क्या रह जाएगा a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। अब a माइनस एम सी वैसे का वैसे 16a मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, दूसरी साइड पे 0 के साथ जाकर डिवाइड होगा वो 0 हो जाएगा। अब a इज इक्वल टू एम सी, a वैसे का वैसे माइनस एम सी था, जब राइट साइड पे गया तो प्लस एम सी। ये जो आपके पास इक्वेशन जो आंसर है ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन थी जो हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्केयर माइनस ए बी एक्स स्केयर -2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी एक्स प्लस इंटू बी स्केयर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन a इज इक्वल टू 0 आर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। कहता है अगर आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके जो रूट्स हैं इक्वल हैं तो आप क्या करो, इसको सॉल्व करने के बाद जो दो आंसर जो दो कंडीशंस आपको दी गई हैं आप वो फाइंड करो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी आपने सेम वही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में की है। आप इसको सॉल्व किस तरीके से करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद आप ये जो दो आंसर दिए गए हैं आप ये प्रूव कर लो। तो उसका डिस्क्रिमिनेंट लेने के लिए आप उसको नीचे ले आओ। क्वेश्चन क्या लिखी हुई है, सी स्केयर माइनस ए बी एक्स स्केयर -2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी एक्स प्लस इंटू बी स्केयर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, एक्स स्केयर एक्स कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0 फॉर्म बनी हुई है। आप इसका डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद ये दो आंसर हैं ये प्रूफ कर लो। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, आप देखो तो रूट्स इक्वल है तो आप लिखो सिंस रूट्स आर इक्वल, सो चूँकि रूट्स इक्वल है सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, बी स्केयर -4 ए सी इज इक्वल टू 0। अब फार्मूले के मुताबिक ए बी सी की वैल्यू चाहिए, पहले ए की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्केयर वाली टर्म के साथ कॉफिशिएंट सी स्केयर माइनस ए बी ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स के साथ कॉफिशिएंट है -2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी ये आपके पास बी की वैल्यू, सी की वैल्यू इसमें जो कांस्टेंट दिया गया बी स्केयर माइनस ए सी ये सी की वैल्यू है। अब ए बी सी की वैल्यू मौजूद है, फार्मूले के अंदर पुट करो, पुट करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद ये आंसर प्रूव कर दो। बी स्केयर बी की वैल्यू कितनी है -2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी इसका होल स्केयर -4 की ए की वैल्यू कितनी है आपके पास सी स्केयर माइनस ए बी, आगे सी या सी की वैल्यू आपके पास कितनी है बी स्केयर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो, इक्वल के लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। पहले फर्स्ट टर्म को सॉल्व करो। फर्स्ट टर्म में आप देखो तो दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों का होल स्केयर है, दोनों को अलग अलग स्केयर दे दो। -2 का स्केयर 4 ए स्केयर माइनस बी स्केयर
इसको अलग स्केयर दे दो। नेक्स्ट स्टेप में इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। -4 वैसे का वैसे। अब देखो -4 के बाद ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसकी फर्स्ट टर्म को लो, इसकी दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो। प्लस 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 सी स्केयर बी स्केयर टाइम मल्टीप्लाई होगा तो सी स्केयर, या इसको बी स्केयर सी स्केयर कर दो। प्लस माइनस माइनस सी स्केयर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी क्यूब। अब इसकी सेकंड टर्म को लो, दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो। माइनस प्लस माइनस ए बी बी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी क्यूब। माइनस माइनस प्लस ए बी ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्केयर बी सी इज इक्वल टू 0। यहाँ ब्रैकेट लगा दो आप, ठीक है। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे आप देखो तो ये अभी भी दो टर्म्स आ रही हैं। अभी इसका फार्मूला ओपन करना है और इसकी ब्रैकेट खत्म करनी है। पहले हम इस फार्मूला ओपन करते हैं। फार्मूला ओपन करने के लिए ए स्केयर माइनस बी सी, ए माइनस बी होल स्केयर वाला फार्मूला है। तो फर्स्ट का स्केयर ए स्केयर का स्केयर ए की 4 प्लस सेकंड बी सी का स्केयर लेते हो तो बी स्केयर सी स्केयर, -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड करते हो तो 2 ए स्केयर बी स्केयर। ये आपने ए माइनस बी होल स्केयर वाला फार्मूला ओपन कर लिया। अब इस टर्म में देखो तो ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट के बाद -4 है। इस ब्रैकेट को खत्म करने के लिए -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। माइनस प्लस माइनस 4 को बी स्केयर सी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 4 बी स्केयर सी स्केयर, -4 बी स्केयर सी स्केयर। माइनस माइनस प्लस -4 को ए सी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 4 सी ए सी क्यूब। माइनस माइनस प्लस 4 ए सी क्यूब 4 ए सी क्यूब। माइनस माइनस प्लस 4 ए बी क्यूब 4 ए बी क्यूब। जब 4 को ए बी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 4 ए बी क्यूब आएगा। माइनस प्लस माइनस 4 को ए स्केयर बी सी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 4 ए स्केयर बी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी भी आप देखो तो इक्वल के लेफ्ट साइड पे अभी भी एक ब्रैकेट आ रही है। अब इस ब्रैकेट को खत्म करने के लिए इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। प्लस 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 4 ए स्केयर 4 ए की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर 4 ही रहेगा। प्लस 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 4 बी स्केयर सी स्केयर टाइम 4 बी स्केयर सी स्केयर। प्लस माइनस माइनस 4 टू टाइम 8 ए स्केयर बी सी वैसे का वैसे ही। अभी इसकी ब्रैकेट खत्म है। इन सारी टर्म्स को आप वैसे का वैसे लिख लो, ठीक है। -4 बी स्केयर सी स्केयर प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब -4 ए स्केयर बी सी इज इक्वल टू 0। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे आपके पास कोई ब्रैकेट नहीं आ रही तो आप क्या करो, लेफ्ट साइड पे जो एक जैसी टर्म्स है उनको सॉल्व कर लो। सबसे पहले ए की पावर 4 चेक करो, ए की पावर 4 वाली कोई टर्म है नहीं मौजूद, इसको वैसे का वैसे नीचे लिख लो 4 ए की 4। अब दूसरे नंबर पे बी स्केयर सी स्केयर वाली टर्म देखो, बी स्केयर सी स्केयर, तो ये बी स्केयर सी स्केयर वाली टर्म मौजूद है। +4 बी स्केयर सी स्केयर -4 बी स्केयर सी स्केयर कैंसिल। अब ए स्केयर बी सी वाली टर्म देखो, तो ए स्केयर बी सी वाली टर्म मौजूद है आपके पास। ये भी ए स्केयर बी सी वाली टर्म है, ये भी ए स्केयर बी सी वाली टर्म है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। सॉल्व कर लो। -8 ए स्केयर बी की -4 ए स्केयर बी सी, तो -12 ए स्केयर बी सी। अब ए स्केयर बी सी वाली टर्म भी ख़त्म हो गई, सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट आ रहा है ए सी क्यूब। ए सी क्यूब वाली टर्म नहीं है तो इसको वैसे का वैसे नीचे लिख लो सी क्यूब। नेक्स्ट आ रही है ए बी क्यूब। ए बी क्यूब वाली कोई भी टर्म नहीं है तो इसको वैसे का वैसे लिख लो +4 ए बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो एक जैसी टर्म थी हमने उसको सॉल्व कर लिया, जो एक जैसी नहीं थी हमने उनको नीचे लिख लिया। अब आप देखो तो इक्वल के जो लेफ्ट साइड पे 4 टर्म्स है, इन 4 टर्म्स में 4a कॉमन आ रहा है तो आप 4a को कॉमन ले लो। इन 4 टर्म में से 4a कॉमन लेते हो तो अंदर क्या रह जाता है, ये 4a की पावर 4 थी, 4a कॉमन आ चुका है तो a की पावर 4 थी, तो अभी a क्यूब पड़ा हुआ है, इसको वैसे का वैसे प्लस माइनस 4 3 टाइम 12 ए स्केयर था, a के एक बाहर आ चुका है, a वैसे का वैसे लिख लो, b c 7 वैसे का वैसे प्लस 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 4 1 टाइम 4 a बाहर आ चुका है, सिर्फ c क्यूब रह गया, c क्यूब लिख लो। अब इस टर्म में से 4a बाहर आ चुका है, सिर्फ b क्यूब रह गया तो प्लस b क्यूब वैसे का वैसे लिख लो इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे 2 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, इक्वल के राइट साइड पे 0 है। तो आपको मैंने बताया था जब इक्वल के लेफ्ट साइड पे 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, इक्वल के लेफ्ट साइड पे 0 तो आप उन सबको बारी बारी 0 के बराबर रख लो। यहाँ पे 4a इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप 4a को भी 0 के बराबर रख लो और इस टर्म को भी 0 के बराबर रख लो। पहले 4a को 0 के बराबर रखो, 4a इज इक्वल टू 0, ठीक है।
और दूसरी साइड पे आप किसको रख लो, ए क्यूब माइनस 3ab प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब को 0 के बराबर रख लो। ए क्यूब माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको भी 0 के बराबर। अब यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो 7 4 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन थी, जो फर्स्ट आंसर था वो आपने फाइंड कर लिया। अब सेकंड, उसने बोला या इसको फाइंड करो या इसको करो, आप दोनों कर लो, तो हमने फर्स्ट कर लिया, अब सेकंड को करते हैं। सेकंड में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब ए क्यूब भी मौजूद है, बी क्यूब भी मौजूद है, सी क्यूब भी मौजूद है, तो इसको लेफ्ट साइड पे रहने दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये माइनस 3ab है, जब राइट पे जाएगा तो प्लस 3abc। तो आपको जो दोनों कंडीशंस दी गई थी आपने उन दोनों को प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।